ये कहानी है एक ऐसे पति पत्नी की जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन वक्त और हालात ने उनके रिश्ते में ऐसे दरारें डाल दी जिनकी आवाज आज भी उनके दिलों में गूंजती है। सूरज की हल्की किरणें कमरे में झांक रही थीं। रसोई में चूल्हे की आवाज और चाय की खुशबू के बीच नीरा अपने पति राघव के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब उनके बीच पहले जैसा अपनापन नहीं था। राघव अखबार में डूबा रहता और नीरा उसकी खामोशी में घुटती रहती। कभी कभी वह सोचती, क्या यही वो रिश्ता है जिसके लिए मैंने अपने सपनों, अपने परिवार, सब कुछ छोड़ा था। राघव पहले बहुत प्यार करता था। हर छोटी सी बात पर मुस्कुराता, नीरा को फूल लाकर देता, फिल्में दिखाने ले जाता। पर अब वो सब बीती बातें बन गई थी। अब उनके बीच सिर्फ जिम्मेदारियां थीं, बातें नहीं। नीरा ने एक दिन धीरे से पूछा, राघव, तुम मुझसे अब बात क्यों नहीं करते? कुछ बदल गया है क्या? राघव ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, नीरा, ऑफिस का बहुत स्ट्रेस है। प्लीज हर बात का ड्रामा मत बनाया करो। उसके ये शब्द नीरा के दिल को चीर गए। वो चुपचाप अपने आंसू पोंछ कर रसोई में चली गई। उस रात वो देर तक जागती रही। वही शख्स जो पहले नींद आने से पहले उसे कहानियां सुनाता था, अब उसी की खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई थी। कुछ दिनों बाद राघव देर रात घर लौटा। उसके फोन पर किसी सिया नाम की लड़की का मैसेज आया। थैंक यू राघव, आज की शाम बहुत अच्छी रही। नीरा ने वो मैसेज पढ़ लिया। उसका दिल कांप उठा। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। सारी रात उसने करवटें बदली और सुबह होते ही उसका चेहरा फीका पड़ गया। अब उसका हर पल शक में बदल गया था। राघव का हर कॉल, हर हंसी उसे एक धोखा लगने लगा। राघव ने महसूस किया कि नीरा अब पहले जैसी नहीं रही। वो चुप रहती, उसके सामने खाना रख देती, पर मुस्कुराती नहीं थी। एक दिन उसने पूछा, क्या हुआ नीरा, तुम इतनी चुप क्यों हो? नीरा ने कामती आवाज में कहा, कुछ नहीं, शायद अब हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं। राघव गुस्से में बोला, हर चीज को शक की नजर से देखना बंद करो, और दरवाजा पटक कर चला गया। वो दरवाजे की आवाज नीरा के दिल पर ऐसे गूंजी जैसे किसी ने उसकी दुनिया बंद कर दी हो। कुछ हफ्तों बाद राघव ऑफिस से लौटा तो उसके हाथ में एक गिफ्ट था। नीरा, ये तुम्हारे लिए, उसने मुस्कुराकर कहा। नीरा ने अनमने ढंग से गिफ्ट खोला। उसमें एक फोटो फ्रेम था जिस पर लिखा था, मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत शाम, मेरी पत्नी के साथ बिताई हर घड़ी। राघव ने धीरे से कहा, वो सिया मेरी ऑफिस की जूनियर है। उसकी शादी थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की थी। तुमने जो देखा वो आधा सच था। नीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो शर्मिंदा थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनके बीच जो भरोसा था वो टूट चुका था। उन्होंने कोशिश की रिश्ते को फिर से जोड़ने की, पर अब वो पहले वाली गर्माहट नहीं लौटी। हर मुस्कान के पीछे झिझक थी, हर बात में संदेह। राघव अक्सर नीरा के सामने बैठकर सोचता, क्यों हम दोनों उस वक्त एक दूसरे को समझ नहीं पाए। नीरा भी खुद से सवाल करती, क्यों मैंने भरोसे की जगह शक को जगह दी। एक शाम दोनों बालकनी में बैठे थे। सूरज ढल रहा था, जैसे उनका रिश्ता भी ढल चुका था। नीरा ने धीरे से कहा, अगर प्यार में बात करना बंद हो जाए तो दिलों की दूरी बढ़ जाती है। राघव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, काश हम उस दिन बस एक बार खुलकर बात कर लेते। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर अब न कोई शिकायत थी, न कोई उम्मीद। बस एक अधूरा रिश्ता था जो प्यार से शुरू हुआ और खामोशी में खत्म। रिश्ते खामोशी से नहीं, बातचीत से बचते हैं। अगर मन में कोई बात है तो उसे कह दीजिए, क्योंकि जो बातें दिल में रह जाती हैं वही एक दिन रिश्ते तोड़ देती हैं।